इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर की तरह ज़िला पुंछ में भी तमाम अफसरान और मुलाजमीन ने यहाँ पे एहतजाज किया। उनका कहना था कि इस बिल की वजह से तकरीबन 15 लाख मुलाजमीन को इसका नुकसान हो रहा है और ख़ास करके अवाम को भी इसका कोई बेहतर मफाद हासिल नहीं होगा। उन्होंने मुतालबा किया है कि सरकार को चाहिए कि वो जल्द से जल्द इस पर नज़रसानी करे और इसके लिए एक मखसूस कमेटी तश्कील दी जाए और उनकी रजामंदी के मुताबिक ही इस बिल को पेश किया जाए। मजीद इस सिलसिला में किस तरीके से उन्होंने एहतजाज करते हुए अपने तासुरात पेश किए हैं, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारी इस कॉल पे यहाँ आए। हमारे सभी मुलाजमीन लाइनमैन से लेके एक्सचेंज साहब तक सब प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। आज का प्रोटेस्ट का मुद्दा ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है उसको पार्लियामेंट में जो है वो उसके लिए पास करने के लिए वो जो है वो कर रहे हैं, डाल रहे हैं। तो हमारा ये गुजारिश है गवर्नमेंट से कि क्योंकि हमें जो है ना ही इंजीनियर्स को ना ही और जो मुलाजमीन थे उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया, पूछा नहीं गया, किसी भी यूनियन लीडर को नहीं पूछा। तो बगैर पूछे जो है ये बिल जो है उसको जो है पास करने जा रहे हैं। हमें पता है गवर्नमेंट जो है इस वक्त अक्सरियत में है, बिल वो पास हो जाएगा। लेकिन हमारी गुजारिश गवर्नमेंट से ये है कि खुदारा जो है हम पे रहम कीजिए, ये जो बिल है अगर आप ले जाते हो तो ये प्राइवेटाइज इसको करोगे, अगर इतने जो है हमारे 28 लाख मुलाजमीन जो हैं इसके मुतासर हो जाएंगे। उनकी जो है रोज़ी रोटी का मसला है। प्लस ये है कि या तो प्राइवेटाइज करने से कोई मसला हल होता हो फिर ठीक है। हमने देखा है जो प्राइवेट कंपनियां आई हैं यहाँ, उन्होंने जैसे क्या काम किया है वो हमें बखूबी पता है। ये इसका जो है जो बेस है इलेक्ट्रिसिटी का उसको ख़त्म करके इसमें खाली मुलाजमीन मुतासर नहीं होंगे, इसमें मुतासर होंगे आम आवाम होगी। क्योंकि आवाम जो है उनको अगर प्रॉपर्ली जो है लाइट नहीं मिलेगी, ये इस खुशी में नहीं रहें कि प्राइवेटाइज हो गया तो हमें जो है अच्छी जो है पावर सप्लाई मिलेगी। तो इसको जो है मद्देनज़र रखते हुए हम जो है अपने सरकार जो है प्रेजेंट सरकार जो है स्टेट में उनसे ये पुरजोर जो है अपील करते हैं कि हमारी इस आवाज़ को सेंटर में पहुंचाएं कि ताकि वो इस बिल को जो है वो उसमें ना लाएं पास करने के लिए, बल्कि उसको रिव्यू कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी में भेजें, उसको रिव्यू किया जाए और हमारी जो यूनियन हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए तो फिर उस पर जो है आगे कोई बात हो। आपको लगता है को साथ देना चाहिए। और ये प्रोटेस्ट मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि हम पे अब जो है वो तलवार सर पे आ गई है, अब जो है ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। क्योंकि अगर हमें ख़त्म किया जाएगा तो फिर हम किस लिए, हम ये जो भी आवाम के नुमाइंदान हैं जैसे PRI हैं, DDC BDC हैं, जो भी हैं प्रेजेंट, उनको कहेंगे हमारी इसमें जो है शाना बाशाना आके हमारी मदद करें और गवर्नमेंट को ये बावर कराएं कि ये जो है कदम बिल्कुल सरासर गलत है, इसको रिव्यू किया जाए। यही तो बदकिस्मती की बात है। जब 2019 में जो है हमारा जो है ये किया, इन्होंने चेंज किया, जो कॉरपोरेशन बना दी हुई है। अब कॉरपोरेशन बनने को जो है अभी वही जो थे, वो जो रूल थे, कानून थे, वो लागू हुए नहीं। तो इन्होंने ये स्टार्ट किया, प्राइवेटाइज करना स्टार्ट किया। हालांकि जो कमिटमेंट उस वक्त हुई थी जब इन्होंने कॉरपोरेशन बनाई थी, तो कोई भी आज तक जो है मुद्दा, हाँ वो है कि फाइलें शाइलें मूव हुई हैं, ये सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। फाइलें मूव की उन्होंने, रेगुलराइजेशन के लिए की। वो जो मुद्दे थे एम्प्लॉयज़ के, जैसे कोई वो था ग्रेड का मसला था या जो प्रमोशन वगैरह का मसला था, वो ले गए हैं फाइलें, लेकिन अभी तक जो है कोई भी डग जो है क्लियर नहीं हुआ है। जी, मेरा नाम सलीम जाफ़र, जूनियर इंजीनियर, मैं सब डिवीज़न पुंछ से बिलोंग करता हूँ और अभी रिसेंटली मैं JK का मेंबर भी हूँ, जो हमारी राजौरी पुंछ सर्कल है। तो सर, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप हमारे पास आए। जो हम जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं यहाँ पे डिवीज़न पुंछ के, यहाँ पे आज हम जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए बैठे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये ब्रीफ करना चाहता हूं कि हम यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे क्यों हैं। एक रिसेंटली एक जो भी पार्लियामेंट्री जो मानसून का जो सेशन है, इसमें एक अमेंडमेंट बिल जो है वो गवर्नमेंट प्रेजेंट कर रही है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग काफ़ी सारी जो है वो एब्रप्टली चेंजेस जो है लाने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अगर इसकी
बैकड्रॉप में अगर आपको ले जाऊँ, थोड़ा सा ब्रीफ करूँ मैं पहले में, जब ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2003 में आया था, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी में ये हुआ था कि बिल को प्रेजेंट करने से पहले, पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने से पहले 2001 में जो ये बिल जो है इसको जो है वो सर्कुलेट कर दिया गया था पब्लिक में, और इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट्स हुई, डिस्कशंस हुई, और फिर 2 साल के बाद जो है 2003 में जो ये अमेंडमेंट जो है वो हुआ, और उस अमेंडमेंट में ये हुआ कि जो हमारा जनरेशन वाला जो सेक्टर था उसको प्राइवेटाइज कर दिया, और जो डिस्ट्रीब्यूशन का सेक्टर था वो एज इट इज़ जो है वो गवर्नमेंट के पास ही रहा। उसके बाद फिर आपने देखा होगा रिसेंटली बहुत सारे अमेंडमेंट बिल जो है प्रेजेंट किए गए, 2018 में आया, 2019 में, 2020 में। 2018 से लेकर 2020 तक जितने भी अमेंडमेंट्स आए, उन अमेंडमेंट्स में ये देखा गया कि जो ओपिनियंस होते हैं, जो पब्लिक के ओपिनियन होते हैं, जो डिबेट्स होती हैं, जो डिस्कशंस होती हैं, उस बिल के लिए बहुत कम टाइम दिया गया। 2018 में सिर्फ 14 दिन का टाइम दिया गया। 2020 में जब पैंडमिक जो है वो पीक लेवल पे था, उस टाइम पे तो बिल्कुल भी डिस्कशन के रिगार्डिंग जो डिस्कशन जो है वो बिल्कुल नहीं की गई। इस बार भी सेम जो है वो ट्रेंड फॉलो किया गया कि जो रिसेंट जो अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में इस मानसून सेक्शन में रिसेंटली टुडे जो वो प्रेजेंट किया जा रहा है, उस बिल को पब्लिक के ओपिनियन के लिए ओपन नहीं किया गया, ना ही किसी गेजेटेड न्यूज़पेपर में उसको जो है वो पब्लिश किया गया जिस पे डिबेट्स हो, डिस्कशंस हो। हम रिफॉर्म्स के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है, मैं टू बी वेरी क्लियर, हम रिफॉर्म्स के अगेंस्ट नहीं है, हम पॉजिटिव रिफॉर्म चाहते हैं। एक टाइम आया था जब 1991 में इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उससे इंडिया को काफ़ी बेनिफिट हुआ था, नो डाउट, लेकिन वो उस पर डिबेट्स और डिस्कशन जो है वो एक हमारा राइट है कि हम इस पर डिबेट करें, इस पर डिस्कशन करें। सबसे हमारा बड़ा मुद्दा ये है कि आज की डेट में जो रिसेंट अमेंडमेंट बिल जो है वो प्रेजेंट किया गया है, उसमें पब्लिक का ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं लिया गया है, ना ही उस पर कोई डिबेट की गई है, ना ही उस पर कोई डिस्कशन हुई है। आप हमें खुद बताएं कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में विदाउट डिबेट, विदाउट डिस्कशन एक नेशनल लेवल का बिल जिसमें सिर्फ कोई एक स्टेट इफेक्ट नहीं हो रही है। आपको मैं बताता चलूं कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ये कंग्रुएंट लिस्ट में आता है। कंग्रुएंट लिस्ट का मतलब ये होता है कि इसमें स्टेट भी बना सकती है कानून और इसमें सेंटर भी कानून बना सकती है, लेकिन जब सेंटर कानून बनाती है किसी भी कंग्रुएंट लिस्ट के किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो उस टाइम पे स्टेट को उस टाइम सेंटर को सभी स्टेट्स के ओपिनियन को लेना होता है। यहाँ पे किसी भी, मुझे नहीं लगता किसी स्टेट के ओपिनियन को लिया गया है, ना ही ओपन किया गया है इसको डिस्कशन पे, डिबेट पे। तो सबसे पहले हमारा ये मुद्दा है कि आप अगर ये अमेंडमेंट ला रहे हो, आपको डिबेट्स और डिस्कशन जो है वो करवानी चाहिए थी इसके ऊपर, और डिबेट्स और डिस्कशन के बाद जितने भी हमारे मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, आपको बताता चलूँ 15 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द ब्रेड्थ एंड द लेंथ ऑफ द कंट्री, जिनको बिल्कुल भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया है, उनको डिस्कशंस के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लिया गया है। विदाउट कंसल्टिंग, विदाउट डिस्कसिंग, विदाउट taking the opinions of power employees, how can we move such a large amount of bill which is going to affect the whole of the country throughout the length and the breadth of the country? सबसे पहले तो हमारा ये मुद्दा है कि हमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उन स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। उसके बाद जो मैं आपको मेन पॉइंट बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट में इलेक्ट्रिसिटी के जो भी कानून हैं उसमें एक क्लॉज आता है जिसमें लिखा होता है यूनिवर्सल पावर सप्लाई ऑब्लिगेशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसमें एक क्लॉज आता है यूनिवर्सल पावर सप्लाई ऑब्लिगेशन, जिसमें जितनी भी जो हमारी नेशनल की, जो हमारी गवर्नमेंट की जो डिस्कॉम्स होती हैं, उनको क्या करना होता है कि आपको पावर सप्लाई करनी होती है, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो कमर्शियल सेक्टर हो, चाहे वो डोमेस्टिक सर्किट में हो, चाहे वो जो हमारे फार्मर्स के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी हम देते हैं उनके लिए हो। लेकिन जो अभी रिसेंट जो अमेंडमेंट आ रहा है जिसमें प्राइवेट सेक्टर के जितने भी डिस्कॉम्स हैं उनको ये अलाउ कर रहे हैं, और उन पे ये वाला क्लॉज नहीं फिट बैठने वाला है। अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन बिल्कुल भी नहीं है कि वो पावर को जो है वो इन सबको सप्लाई करनी है, उनकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। उनको पावर जो है वो अगर उनकी अपनी मर्जी होगी तो वो जिस बेनिफिट एरिया में पावर को सप्लाई करना चाहेंगे वो करेंगे, एल्स उनके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट की जो डिस्कॉम्स हैं उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है, यूनिवर्सल पावर सप्लाई ऑब्लिगेशन, के उनको हर सेक्टर में जो है वो पावर को सप्लाई करना है। तो सर मैं आपसे ये क्वेश्चन कहना चाहता हूँ कि अगर जो प्राइवेट प्लेयर जब वो आएंगे वो डेफिनेटली अपना बेनिफिट जहाँ पे होगा वहीं पे पावर सप्लाई करेंगे, जहाँ पे उनको बेनिफिट नहीं होगा तो वो वहाँ पे पावर सप्लाई पहले तो करेंगे ही नहीं, अगर करेंगे तो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा ये मुद्दा है कि ये जो यूनिवर्सल पावर सप्लाई ऑब्लिगेशन का जो कंसेप्ट है, जिसमें जो नेशनल की जो हमारी डिस्कॉम्स हैं वो सब जो है वो पावर को सप्लाई करते हैं, हर किसी को पावर सप्लाई करते हैं, लेकिन जो प्राइवेट प्लेयर जब आएंगे उनको पावर अपने ही मर्जी से सप्लाई करना होगा। दूसरी बात ये है कि आपको मैं बताते चलूँ कि जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ है प्राइवेटाइजेशन का टेलीकॉम सेक्टर में, आपने देखा कि टेलीकॉम सेक्टर में
जो BSNL के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो सबके सामने ही है। हमारी जो जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को बेनिफिट नहीं होता है, लद्दाख जैसे एरिया में जहाँ पे एयरटेल कंपनी या कोई दूसरी कंपनी जहाँ पे उनको बेनिफिट नहीं होता है, तो वहाँ पे जो BSNL की कंपनी होती है वो उसको जाना पड़ता है, वो लॉस में रह के वहाँ पे काम करती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो टेलीकॉम सेक्टर के साथ हुआ है हमारे साथ भी वही होने वाला है, और वी आर नोवेयर गोइंग टू, हम इसको कंसेंट देने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। तो मैं ये पुरजोर अपील करता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि अगर आप इस बिल को प्रेजेंट करते हो, पहले तो डिबेट्स होनी चाहिए थी, अगर डिबेट नहीं है तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग स्पेशलाइज्ड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती हैं, वहाँ पे क्लॉज बाय क्लॉज इस बिल की डिस्कशन होनी चाहिए, उस पर डिबेट होनी चाहिए और टाइम दिया जाना चाहिए। ये बिल्कुल एक बंद कमरे में पॉलिसी बना के अगर आप सर्कुलेट करेंगे किसी जगह पे, तो इट इज़ नो वेयर गोइंग टू कंटिन्यू फॉर द लॉन्गर टाइम। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे अंडर द बैनर ऑफ JK ईगा यहाँ पे हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, असेंबल हुए हैं, और जिनको AIPEF जो है ऑल इंडिया पावर इंजीनियरिंग फेडरेशन जो है शैलेंद्र दुबे जी जिनके चेयरपर्सन हैं, उनकी बैकिंग है, जो ऑल इंडिया पावर एम्प्लॉइज़ को देखते हैं। तो मैं आपके माध्यम से जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस बिल को जो है वो ऐसे मत प्रेजेंट करें आप जिससे जो है वो एंटी पीपल हो, एंटी एम्प्लॉइज़ हो, जिससे जो है वो हम डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे चले जाएं। तो मैं आपसे ये आपके चैनल से ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस अमेंडमेंट को वापस लिया जाए, और हमें जो है वो अब फार्मर्स की जो बहुत सारी बॉडीज़ हैं उनसे भी बैकिंग मिल रही है, और हम जो है वो पीछे हटने वाले बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एंटी पीपल है, एंटी एम्प्लॉइज़ है। 15 लाख पीपल्स, इट्स नॉट अ स्मॉल फिगर। 15 लाख एम्प्लॉइज़ और उनके साथ जो जुड़े हुए इतने सारी फैमिलीज़ हैं, अगर आप राउंड फिगर लगाओगे तो ये बहुत बड़ा फिगर बनता है। तो इतने सारे लोगों को आप डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे नहीं ले जा सकते। और लास्ट में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो लास्ट का पॉइंट है मेरा यही है कि ये जो बिल है ये पब्लिक के बेनिफिट के लिए बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है किसी भी एंगल से। ये बिल जो है वो प्राइवेट प्लेयर जो हैं, प्राइवेट डिस्कॉम कंपनीज जो हैं, उन्हीं के बेनिफिट के लिए ये बिल जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि जो हमारा ऑलरेडी पिछले इतने सालों से पावर डिपार्टमेंट ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके कंपनीज आएंगी और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसी ढांचे को वो इस्तेमाल करेंगी, उसी ढांचे को इस्तेमाल करके वो रेवेन्यू जनरेट करेंगी, और उसके बाद वो क्या करेंगे कि अपना बेनिफिट कमाएंगी। तो अगर आपको वाकई में प्राइवेटाइजेशन करनी है तो आप FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, जैसे फॉरेन से जो है वो कंपनीज आती हैं, अपना पूरा सेटअप लेके आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं, बनाने के बाद फिर अपना रेवेन्यू जनरेट करती हैं, तो उसी टर्म्स पे, पैटर्न्स पे आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, अपना सेटअप बनाओ, बनाने के बाद फिर आप पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पावर को सप्लाई करने का जो भी आप करना है तो करो। अदरवाइज जो हमारा बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आप आके रूल करोगे और हमें डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे ले जाके, और आप जो है वो पावर सप्लाई को जो है वो मॉनिटर करोगे, टैरिफ रेट जो है वो डिसाइड करोगे। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी हैपन। ठीक है, ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वी विल फाइट टिल आवर लास्ट ब्रेथ, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, और हम पुरजोर अपील करते हैं और पीसफुली जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी से हम ये कहना चाहते हैं कि आपसे हमारी गुजारिश है कि इस बिल को जो है वो क्लास बाय क्लास जो है वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ जो पावर के लिए स्पेशली कमिटीज़ होती हैं, उनमें क्लास बाय क्लास इसको डिस्कस किया जाए, इस पर डिबेट्स होनी चाहिए, इस पर डिस्कशंस होनी चाहिए, और स्टेक होल्डर्स को बीच में लेके इसके ऊपर जो भी कोई है आपने जो है स्टेप लेना है। शुक्रिया।